Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today we would be discussing Peds Ospe and Peds Ospe में जो first station है हमारे पास उसमें जो question है that is that you have to identify the clinical signs shown. तो इसमें the clinical signs shown is papilledema, ठीक है, और ये किन इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं पेप्लिडीमा की. सो मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रेनियल ब्लीड, ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन एब्सेस, ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ पेप्लिडीमा. ठीक है. देन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो इसको हम मैनेज करते हैं बाय गिविंग मैनाटोल IV पुश, स्टेरॉइड्स, पीनोबार्बिटोल एंड बाय ट्रीटिंग द कॉज. ठीक है. नेक्स्ट स्टेशन है दैट यू हैव टू एनलिस्ट द 4 क्लिनिकल साइंस शोन इन दिस डायग्राम या इन दिस फिगर. ठीक है. तो इसमें हमारे पास एक तो अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ हैं, देन डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज है, एपिकेंथिक फोल्ड्स हैं, शॉर्ट थिक नेक है एंड लो सेट ईयर्स हैं. ठीक है. देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. सो दीज ऑल क्लिनिकल साइंस आर गिविंग द डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में हमारे पास अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ होती हैं, डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज होता है, एपिकेंथिक फोल्ड्स होते हैं एंड शॉर्ट थिक नेक होती है विद लो सेट ईयर्स. ठीक है. देन नेम 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स दैट आर लीडिंग टू दिस सिंड्रोम. तो एक तो है नॉन डिसजंक्शन, देन ट्रांसलोकेशन एंड देन मोज़ैकिज्म. दीज 3 क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आर लीडिंग टू डाउन सिंड्रोम. उसके बाद है थर्ड स्टेशन एंड इसमें एक फिगर है और साथ उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है कि 6 years ओल्ड चाइल्ड है और इस तरह से उसको प्रोडेटिक स्पॉट्स हैं. ठीक है. साथ में जॉइंट पेन्स भी हैं, एब्डोमिनल पेन भी है फॉर 3 days और वो हिस्ट्री दे रहा है ऑफ ब्लड इन स्टूल फॉर 1 day. नाउ व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. ठीक है. सो इसका डायग्नोसिस है हेनॉट शॉनलिन पर्परा और 2 कॉम्प्लिकेशंस जो इस कंडीशन की हैं दैट आर इंटरसेप्शन एंड रीनल फेलियर. ठीक है. और इसको हम मैनेज किस तरह से करेंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे. ठीक है. देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एस्पिरिन देंगे हम आर्थराइटिस के लिए. स्टेशन नंबर 4 है आपके पास कि 6 months ओल्ड चाइल्ड है और उसको डेवलपमेंटल डिले है और कॉन्स्टिपेशन है और वो हिस्ट्री दे रहा है प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल जॉन्डिस की इन नियोनेटल पीरियड. ठीक है. सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. सो इसका डायग्नोसिस हमारे पास है कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है. और किस तरह से आप इसे कंफर्म करेंगे, यू वुड कंफर्म इट बाय डूइंग थायराइड फंक्शन टेस्ट, T4 लेवल्स एंड TSH लेवल्स. ठीक है. एंड मैनेज आप इसको किस तरह से करेंगे, आप थायरॉक्सिन देंगे पेशेंट को 10 to 12 माइक्रोग्राम्स पर kg पर डे इन केस ऑफ नियोनेट्स और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनमें आप 4 माइक्रोग्राम्स पर kg पर डे देंगे थायरॉक्सिन. ठीक है. नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास दैट यू हैव टू एग्जामिन दिस रेडियोग्राफ. ठीक है. और 3 फाइंडिंग्स जो इस रेडियोग्राफ में आपको नज़र आ रही हैं दैट आर कपिंग, फ्रेइंग एंड फ्लेयरिंग ऑफ द डिस्टल एंड्स of the radius and ulna. ठीक है. So these are the 3 findings of the radiograph. एक इसमें डिस्टल एंड जो है रेडियस और अल्ना का वहाँ पे कपिंग नज़र आ रही है, दूसरा फ्रेइंग नज़र आ रही है और तीसरा फ्लेयरिंग नज़र आ रही है. ठीक है. उसके बाद इससे क्या डायग्नोसिस हमें पता चला दैट द पेशेंट हैज़ रिकेट्स. ठीक है. देन आप किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, आप पेशेंट को विटामिन D का इंजेक्शन लगाएंगे, सप्लीमेंटेशन देंगे. ठीक है. और साथ में आप कैल्शियम एडवाइस करेंगे और सनलाइट एक्सपोजर का भी उसे कहेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेशन इज़ कि यू हैव टू सी दिस फिगर एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द प्रोसीजर इन द फोटोग्राफ. तो ये है आपके पास एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. यहाँ पे जो इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पे लेरेंजोस्कोप है और दूसरा ETT है. ठीक है. ये आपको ETT नज़र आ रही है, दिस वन इज़ लेरेंजोस्कोप. ठीक है. और हमारे पास क्या 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की. तो एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा ट्रॉमा हो सकता है वोकल कॉर्ड का. देन 4 कॉजेज़ क्या है रेस्पिरेटरी फेलियर के. एक होता है CNS डिसऑर्डर हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से. ठीक है. ठीक है. सॉरी, दे हैव आस्क्ड कि रेस्पिरेटरी फेलियर किस वजह से होता है. ठीक है. तो या तो अगर कोई CNS डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. ठीक है. या अगर कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, या पल्मोनरी डिजीज़ है, चेस्ट वॉल डिसऑर्डर्स हैं या हार्ट डिजीज़ की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है.
नेक्स्ट स्टेशन है दैट यू हैव टू सी दिस फोटोग्राफ एंड टेल द डायग्नोसिस। तो इसका डायग्नोसिस है मेनिंजोमाइलोसील या स्पाइनल डिस्फेरिज्म, आप इससे कह सकते हैं। और इसकी मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड एनॉमली इस मेनिंजोमाइलोसील की आपने बतानी है। तो एक तो आर्नोल्ड शियारी मेलफॉर्मेशन हो सकती है, दूसरा हाइड्रोसेफलस हो सकता है, ठीक है। सो दीज टू एनॉमलीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद मेनिंजोमाइलोसील। एंड देन आप उन्होंने पूछा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इस डिजीज़ का क्या है। सो दैट इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ दैट यू हैव टू सर्जिकली क्लोज द डिफेक्ट एंड प्लेसमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट इज़ द ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ दिस केस। उसके बाद स्टेशन 8 है कि आपके पास व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस पैटर्न शोन। तो इसमें बेसिकली आपके पास इनहेरिटेंस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इन द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। तो दैट इज़ बॉयज़ में इट इज़ 50% अफेक्टेड एंड 50% नॉर्मल, और गर्ल्स के केस में 50% जो है दे आर साइलेंट कैरियर्स एंड 50% आर नॉर्मल, ठीक है। Boys are 50% affected and 50% normal, and girls are 50% silent carriers and 50% normal, ठीक है। Then which bleeding disorder has this inheritance? Give 2 examples। यानी ये जो X-linked recessive inheritance pattern है, ये किन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में आपको नजर आएगा। आपने 2 एग्जांपल्स देनी है। तो एक तो हीमोफीलिया है और दूसरा G6PD डेफिशिएंसी है। उसके बाद स्टेशन 9 है कि 1 year old चाइल्ड है एंड शी इज़ प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साथ में कफिंग है और एक्सेसिव स्वेटिंग है। ऑस्कल्टेशन पे आपको बायलैटरल फाइन बेसल क्रैपिटेशंस चेस्ट में नज़र आ रही हैं। सो व्हाट इज़ द फाइंडिंग यू कैन सी इन दिस एक्सरे। सो इसमें आपको एक तो इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशो नज़र आ रहा है, यू कैन सी, ठीक है, इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशो है। एंड सेकेंडली यहाँ पे बैट विंग अपेयरेंस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज 6 कॉमन कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन इन दिस ग्रुप। तो ये हो सकता है, ये फाइंडिंग्स और ये जो हिस्ट्री जिसका पेशेंट प्रेजेंट कर रही है विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड देन बायलैटरल फाइन बेसल क्रैपिटेशंस आर सीन इन चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं आपको या तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में नज़र आ सकती हैं, ठीक है, या पेटेंट एक्टिसाइटियोसिस में, या मायोकार्डाइटिस में, हाइपरटेंशन, एनीमिया एंड सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ये सारा नजर आ सकता है। स्टेशन 10 है कि 9 months ओल्ड इन्फेंट है एंड प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड साइनोसिस, ठीक है। 9 months का बच्चा है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, साइनोसिस है और इमरजेंसी में वो प्रेजेंट किया है। ऑस्कल्टेशन क्या दिखाता है कि सिस्टोलिक मर्मर नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको जो है वो हार्ट की डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है। सो व्हाट इज़ द कार्डियक डिफेक्ट। सो ऑब्वियसली इट कैन बी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस नज़र आ रहा है, ठीक है, और सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और फिर ऑस्कल्टेशन में आपको सिस्टोलिक मर्मर भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। सो द कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यू कैन से इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। और जो कार्डियक डिफेक्ट्स आपको इस फिगर में नज़र आ रही हैं वो ऑब्वियसली टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की ही होंगी, जिसमें आपके पास पल्मोनरी स्टेनोसिस है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जैसे आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा है, ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस कंडीशन। तो इसमें सबसे पहले तो सर्जिकल ऑप्शंस या तो पैलिएटिव होती है जिसमें मॉडिफाइड बीटी शंट कर देते हैं, और दूसरा डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी होती है, ठीक है। और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने करनी है तो कंजर्वेटिव होती है वो, और वो प्रिवेंशन के लिए होती है एंड ट्रीटमेंट भी है। तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में आपके पास थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा नहीं, ये इन्होंने क्लिनिकल फीचर्स लिखे हैं, ट्रीटमेंट बस यहाँ तक थी इनकी के सर्जिकल ऑप्शन में पैलिएटिव है जिसमें मॉडिफाइड बीटी शंट है और डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी हो सकती है, ठीक है। और मेडिकल ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही होती है जिसमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जो क्लिनिकल फीचर्स आपको नज़र आते हैं उसमें पेशेंट या तो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना के साथ प्रेजेंट करता है, या पॉलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, इसके अलावा साइनोटिक स्पेल्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करते हैं आप आयरन या प्रोपेनोल, और ट्रीटमेंट
करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के साथ भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। देन ऑस्पी स्टेशन नंबर 11 है आपके पास कि व्हाट इज़ द फाइंडिंग इन दिस एक्सरे। तो इसमें आपके पास हेयर ऑन एंड अपीयरेंस है, ठीक है। और ये हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो ये हेयर ऑन एंड अपीयरेंस कॉज करता है दैट इज़ थैलेसीमिया, ठीक है। एंड कौन सी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होती है इस डिज़ीज़ की, तो एक तो हार्ट फेलियर हो सकता है, दूसरा कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, एंड तीसरा एरिथमियास हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेशन 12, और उसमें एक डायग्राम है जो स्किन लेजन्स ऑफ चाइल्ड दिखा रहा है दैट इज़ ब्रॉट विद द कंप्लेंट ऑफ फीवर, और साथ में स्किन लेजन्स हैं, और इस तरह से उसको क्रॉप्स में जो हैं ये लेजन्स अपेयर हुए हैं, मतलब पहले पेप्यूल्स देन वेसिकल्स एंड पस्ट्यूल्स एंड देन क्रस्ट्स, ठीक है। और साथ में पेशेंट फीवर की भी कंप्लेन कर रहा है। सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है दैट इज़ कि चिकन पॉक्स हो सकता है पेशेंट को। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका दैट इज़ 10 to 20 डेज़, और जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती हैं दैट आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक सेप्सिस, सेलुलाइटिस, एब्सिस, एम्पिटिगो। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, पर्पुरा, फिलमेंस, रे सिंड्रोम एंड निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है स्टेशन 13, जिसमें आपके पास 7 kgs की गर्ल है, एंड शी इज़ 9 months old and is taking 1 bottle milk 5 ounce 5 times a day, ठीक है। यानी वो 5 ounce दूध लेती है दिन में 5 बार, ठीक है। और वो 5 ounce दूध कितना होता है, एक बॉटल मिल्क जितना होता है, 5 ounce मिल्क, ठीक है। और वो ये 1 बॉटल मिल्क जो है वो 5 times लेती है एक दिन में, मतलब वो 5 बार एक बॉटल मिल्क लेती है, ठीक है, एक दिन में। तो और 7 kg उसका वेट है, 9 months की वो है, ठीक है। सो द मदर इज़ एंक्शियस अबाउट हर हेल्थ। तो आपने इस फोटोग्राफ को देख लिया है, ये उस पेशेंट की पिक्चर है। नाउ यू हैव टू टेल कि कितनी कैलोरीज और फ्लूइड्स जो है वो डेली रिक्वायर करती है। सो द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेशेंट इज़ 900 ml ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, एंड 750 to 900 कैलोरीज, एंड दैट विल नीड प्रोग्रेसिवली मोर विद वेट गेन, ठीक है। अब जैसे जैसे पेशेंट का वेट बढ़ता जाएगा तो 750 से 900 कैलोरी से ज़्यादा फिर उसको कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन कैलोरीज़ और जो फ्लूइड उसको डेली रिक्वायर्ड है, नॉर्मली कितना फ्लूइड चाहिए होता है 900 ml, और कितनी कैलोरीज उसको चाहिए 750 to 900 कैलोरीज उसको चाहिए एक 9 months old जो है पेशेंट को, ठीक है। देन how many calories and fluids she is taking daily. So the present consumption of this child is that she is taking 750 ml of fluids and she is taking 500 calories, ठीक है। So that is why her mother is anxious कि उसकी जो डाइट है वो बहुत कम है, ठीक है। एंड is she expected to lose or gain her weight? So obviously क्योंकि उसकी consumption कम है, that's why she is expected that she will lose her weight, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास स्टेशन 14। इसमें आपने एग्जामिन करना है फोटोग्राफ को ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट, और आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, सो दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब अनकफ्ड। देन 4 इंडिकेशंस की यूज़ की क्या है। एक तो इट इज़ इंडिकेटेड टू बी यूज इन केस ऑफ मेंटेनिंग एयरवे, या टू यूज़ मैकेनिकल वेंटिलेशन, या फिर टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, एंड ऑल्सो टू एडमिनिस्टर ड्रग्स टू ट्रैकिया डायरेक्टली, ठीक है। देन हाउ इज़ दिस ट्यूब डिफरेंट इन एडल्ट्स, ठीक है। एडल्ट्स में किस तरह से डिफरेंट है, एडल्ट्स में हमारे पास यही एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है इट इज़ कफ्ड, लेकिन बच्चों में इट इज़ अनकफ्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अनकफ्ड नज़र आ रहा है। देन स्टेशन 15 है आपके पास कि अ 2 years child was brought for delayed development and has unusual facial features, ठीक है। 2 years का चाइल्ड है, उसके delayed development है और unusual facial features हैं, और एक टेस्ट was performed और जिसकी जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे ये ऊपर दिखाई दे रही है। सो what
we call this abnormality in the report. So this is basically ट्राइजोमी 21, ठीक है. और ये कंडीशन जो है ये क्या डायग्नोसिस बता रही है, दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम या इज़ मोंगोलॉइड्स, ठीक है. और हम कौन सा टेस्ट जो है इसके लिए करेंगे, या इस टेस्ट को आप क्या कहते हैं, ट्राइजोमी 21 वाले टेस्ट को. सो इस टेस्ट को, ये जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कैरियोटाइपिंग या क्रोमोसोमल एनालिसिस. और जो फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, दैट इज़ कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस पेशेंट के, यानी डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. तो एक तो इसमें ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, अपवर्ड स्लैंटिंग आइज होंगी, एपिथेलिक फोल्ड्स होंगी, डिप्रेस्ड नेसल ब्रिज होगा, शॉर्ट नोज़ होगा, हाइपोटोनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सिंगल पार्मरक्लीज होगी उसकी, प्रोट्रूडेड टंग होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगा, एटिपिकल फिंगरप्रिंट्स होंगे, ठीक है. उसके अम्ब्लाइकल हर्निया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लो सेट ईयर्स हो सकते हैं, स्मॉल चबी हैंड्स हो सकते हैं, ओवल पैलेट हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है पेशेंट को, क्लाइनोडेक्टिली हो सकती है या ब्रैकी सेफली हो सकती है, ठीक है. तो ये सारे हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम. देन स्टेशन 16 है कि 1 वीक ओल्ड बेबी है एंड ही इज़ प्रेजेंटेड विद सेंट्रल साइनोसिस. 1 वीक ओल्ड है, सेंट्रल साइनोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है. ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी 85% है. एक्सरे उसका लिया गया है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू टेल इज़ दैट व्हाट इज़ द ऑब्वियस एबनॉर्मेलिटी इन हार्ट शेडो. सो हार्ट शेडो में आपको ये बेसिकली एग ऑन साइड अपेयरेंस नज़र आ रही है. देखिए बिल्कुल अंडे की तरह का हार्ट शेडो नज़र आ रहा है, ठीक है. एग ऑन साइड अपेयरेंस, ठीक है. इस तरह से बिल्कुल एग की तरह का ओवल शेप में ये आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है. So this is egg on side appearance. What is the most likely diagnosis? So it is seen basically in transposition of great arteries. Then what is the treatment of this condition? तो इसको हम ट्रीट करेंगे by doing early corrective surgery, यानी आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन करेंगे हम इसमें, ठीक है. उसके बाद है स्टेशन 17 जिसमें वो कह रहा है 10 years ओल्ड बॉय है और वो कंप्लेंट कर रहा है शॉर्ट स्टेचर की. हाइट उसकी 105 सेंटीमीटर्स है और एक्सरे रिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है. सो व्हाट इज़ द बोन एज ऑफ दिस चाइल्ड. सो इसके एक्सरे के मुताबिक इसकी बोन एज इज़ 7 years, ठीक है. एंड व्हाट फर्दर क्वेश्चंस वुड यू आस्क. तो फर्दर क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे वो आप पूछेंगे पेशेंट से उसकी हाइट की, ठीक है. और फिर उसके फैमिली मेम्बर्स की क्या हाइट है, मतलब पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स की कैसी हाइट है, ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करवाएंगे टू फाइंड आउट द डायग्नोसिस या टू मेक आउट द डायग्नोसिस. तो आप T3 T4 TSH लेवल्स करा लेंगे, थायरॉइड स्कैन करा लेंगे, ग्रोथ हार्मोन स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे एंड ब्रेन इमेजिंग करवाएंगे, ठीक है. देन स्टेशन 18 है कि 11 months ओल्ड बेबी है और वो फीवर और कफ के साथ प्रेजेंट कर रहा है फॉर लास्ट 1 day, ठीक है. व्हाट इज़ द विजिबल एबनॉर्मेलिटी ऑन चेस्ट वॉल, ठीक है. ये आपको चेस्ट वॉल पे क्या नज़र आ रहा है. तो यू हैव टू टेल कि ये जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद फीवर एंड कफ फॉर लास्ट 1 day और एंड इज़ 11 months ओल्ड, इसको इंटरकोस्टल रिसेशंस हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है. इसको इंटरकोस्टल रिसेशंस हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज़ द अपर कट ऑफ पॉइंट फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन दिस एज ग्रुप. यानी 11 months ओल्ड का जो पेशेंट है उसमें जो अपर कट ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना है, दैट इज़ 50 breaths per minute, ठीक है. देन ये आई थिंक इन्होंने पूछा हुआ कि किन कंडीशन में इंटरकोस्टल रिसेशन आते हैं. तो दैट कैन बी निमोनिया, ब्रोंकिलाइटिस एंड कार्डियक फेलियर. ओके, नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास स्टेशन 19 जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 months ओल्ड गर्ल है एंड वॉज ब्रॉट विद द हिस्ट्री ऑफ लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 12 hours, ठीक है. 7 months ओल्ड है और उसकी क्या हिस्ट्री दे रही है वो कि लूज मोशंस है उसको, ठीक है, और वॉमिटिंग है लास्ट 12 hours से, ठीक है. तो आपने साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन जो विजिबल हैं इस पेशेंट में वो बताने हैं. तो संकन आइज हो सकते हैं, ड्राई लिप्स हो सकते हैं एंड एपिथेटिक लुक है, ठीक है. एंड इस पेशेंट में क्या क्या साइंस हैं, संकन आइज हैं इसकी, ये देखें आपको नज़र आ रही हैं. देन इसका ड्राई लिप्स हैं एंड एपिथेटिक लुक है इसकी, ठीक है. एंड व्हाट अदर क्लिनिकल या फिजिकल फाइंडिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस चाइल्ड. तो इसकी स्किन पिंच टेस्ट आप कर लेंगे, डिप्रेस्ड आपको एंटीरियर फॉन्टेनल नज़र आएगा और
इसका यूरिन आउटपुट भी आपको कम नज़र आएगा एंड क्यूटेनियस रीफिल टाइम आप चेक कर लेंगे इस पेशेंट का। देन व्हाट आर द 3 मैनेजमेंट स्टेप्स, आप क्या करेंगे कि आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को प्लेस करेंगे या इंट्रावीनस लाइन मेंटेन करेंगे इस पेशेंट की, ठीक है, डिहाइड्रेशन करेंगे विद फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और उसकी ऑरल फीडिंग वो आप कंटिन्यू कर देंगे। देन 20th स्टेशन ये है कि 10 years ओल्ड चाइल्ड है एंड वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द बॉल हिट्स हिम, ठीक है। तो आफ्टर द हिटिंग ऑफ बॉल, ठीक है, द पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम्स, ठीक है, और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सिटी स्कैन जब किया जाता है ऑफ हिज ब्रेन तो कुछ इस तरह से आपको उसकी सिटी स्कैन इमेज नज़र आती है, ठीक है। तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन द सिटी स्कैन गिवन, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हाइपर डेंस शेडो है आपके लेफ़्ट पेराइटल रीजन में विद वाइट मैस, ठीक है, ये देखें हाइपर डेंस शेडो है इन लेफ्ट पेराइटल रीजन विद दिस वाइट मैस, ठीक है, and it is elliptical in shape having convexity in the to the brain, so the midline shift is also visible, ठीक है, ये आपको midline shift भी नज़र आ रही है इस तरह से, नॉर्मल ये है midline और ये midline shift भी आपको मिल रही है। so the diagnosis is epidural bleed, ठीक है। then station 21 आपने इस फिगर को देखना है और यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें वो कह रहे हैं कि विच एक्सरे इज़ एबनॉर्मल ऑफ द टू, सो ऑब्वियसली एक्सरे बी इज़ एबनॉर्मल ऑफ द टू, ठीक है। एंड क्या एबनॉर्मेलिटी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे राइट साइडेड नमूनिया है, ठीक है, एंड ये देखें राइट साइड पे नमूनिया है विद एफ्यूजन, ठीक है। कैसे आपको पता चला दैट यहाँ पे एफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे कोसोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स आर ऑब्लिटरेटेड एट दिस साइड, ठीक है। फिर आप इसको मैनेज किस तरह से करेंगे, आप सपोर्टिव मैनेज इस तरह से करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे, फ्लूइड्स देंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे अगर पेशेंट डिस्ट्रेस्ड है, एंटीपायरेटिक्स देंगे, और स्पेसिफिक मैनेजमेंट आप इस तरह से करेंगे कि आईवी एंटीबायोटिक्स दे देंगे, मॉक्सिल देंगे, ठीक है, सेकंड थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरेंस देंगे, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक ड्रेनेज करवाएंगे, चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। देन सेशन 22 है कि यू हैव टू लुक एट द फोटोग्राफ एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या इस पेशेंट को देख के लग रहा है दैट फ्रॉम विच डिजीज़ इज़ ही सफरिंग, सो द पेशेंट इज़ शोइंग केस ऑफ डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, ठीक है। और क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं यहाँ पे जनरलाइज हाइपोटोनिया है, स्मॉल हेड सर्कमफेरेंस है, फ्लैट नेजल ब्रिज है एंड फ्लैट फेसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्लैंट ऑफ पैल्पेब्रल फिशर एंड एपिकेंथिक फोल्ड्स हैं, लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग टंग है पेशेंट की, और हैंड फीट एंड डिजिट्स जो हैं दे आर शॉर्ट एंड ब्रॉड, और क्लाइनोडेक्टिली हो सकती है एंड लैक्सिंग ऑफ जॉइंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एक डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के, ठीक है। देन आप मैकेनिज़्म इस डिसऑर्डर का बताएंगे। सो मैकेनिज़्म ये है कि ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी है जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46, और इसके अलावा यहाँ पे क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होता है ड्यूरिंग द मैटरनल मियोसिस, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर 80 to 92% केसेस ऑफ ट्राइसोमी, ठीक है। देन 5% जो चिल्ड्रंस होते हैं विद डाउन सिंड्रोम दे हैव 46 क्रोमोसोम्स विद अ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन मोस्टली नज़र आता है जो कि 80 to 92% केसेस ऑफ ट्राइसोमी में आपको नज़र आता है, जिसमें मैटरनल मियोसिस बेसिकली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 47 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46, ठीक है। लेकिन 5% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं डाउन सिंड्रोम के साथ दे हैव 46 क्रोमोसोम्स विद अ ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और 3% चिल्ड्रन ऐसे होते हैं डाउन सिंड्रोम के जिनके पास क्रोमोसोम मोज़ैकिज़म होता है, ठीक है। सो ये है इसका मैकेनिज़्म ऑफ दिस डिसऑर्डर। देन आपके पास ये पिक्चर है ऑफ अ 3 years ओल्ड चाइल्ड जिसका वेट है 5 kgs, ठीक है। 3 years का है और इसका वेट 5 kgs है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स आपने देख के बताना है कि क्या क्या आपको नज़र आ रहे हैं इन दिस पिक्चर, और फिर आपने इसका डायग्नोसिस भी बताना है, ठीक है। सो द क्लिनिकल फीचर्स आर दैट द फेस इज़ श्रिवल्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं फेस इज़ श्रिवल्ड, कोई बक्कल फैट नहीं है यहाँ पे, सीम्स टू हैव मार्क्ड मसल वेस्टिंग, NG ट्यूब आप देख सकते हैं कि इट इज़ प्लेस्ड, ठीक है। और ये पेशेंट किस चीज़ का है, मरासमस का है, दिस पेशेंट इज़ ऑफ मरासमस।
देन क्लिनिकल फीचर्स और क्या हो सकते हैं कि एक्सट्रीम ग्रोथ फेलियर हो सकता है, वेट जो है इसका 60% से कम ड्रॉप कर जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, मसल वेस्टिंग होती है, सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो सकता है, श्रिवल्ड फेस होता है, कोई बकल फ्लैट नहीं होता, स्किन बहुत लूज़ हो जाती है और हैंग करना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड एब्डोमिनस प्रोट्रूबरेंट, एडीमा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। एडीमा इज सीन इन क्वेश्चन, ठीक है। एंड देयर इज नो स्किन और हेयर चेंजेस इन केस ऑफ मेरास्मस. Then this station is station 24. You have to look at the X-ray given and you have to answer the questions. ठीक है, तो इस X-ray में they have shown severe respiratory distress syndrome. ठीक है, and ये जो यहाँ पे आपको सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का ये एक्सरे है और इसके अंदर आपको रेटिकुलो ग्रैनुलर ओपेसिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं थ्रू आउट बोथ द लंग्स, ठीक है। और प्रोमिनेंट एयर ब्रोंकियोग्राम्स जो हैं एंड द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कार्डियक स्लिट भी आपको नज़र आ रही है। सिस्टिक एरियाज हैं इन द राइट लंग एंड दिस रिप्रेजेंट्स डायलेटेड एल्वेलाई और अर्ली पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आपको नज़र आ रहा है, रेटिकुलो ग्रैनुलर ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं जो आपको दोनों लंग्स में थ्रू आउट नज़र आ रही हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट एयर ब्रोंकोग्राम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड टोटल ऑब्स्क्यूरेशन है ऑफ कार्डियक सिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा राइट लंग में आपको यहाँ पे जो है वो सिस्टिक एरियाज नज़र आ रहे हैं एंड दे में रिप्रेजेंट डायलेटेड एल्वेलाई और अर्ली पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा, ठीक है। ओके, सो क्या डायग्नोसिस पता चलता है, ऑब्वियसली इट इज़ एक्सरे ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी क्या है, इसमें आप सर्फेक्टेंट की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है, और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया हो सकता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, निमोनिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन हो सकती हैं। और स्टेशन 25 क्या है कि 6 years ओल्ड चाइल्ड है जो कि एस्थमेटिक है एंड हैज़ प्रेजेंटेड विद साइनोसिस, सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ एक्यूट ऑनसेट, ठीक है। एंड हिस्ट्री है उसकी फीवर एंड कफ की फॉर लास्ट 5 days एंड दिस पेशेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हर रूटीन इनहेल्ड थेरेपी। सो डिस्क्राइब द एक्सरे शोन, आपने बताना है कि इस एक्सरे में आपको क्या नज़र आ रहा है। ऐसे पेशेंट का जो 6 years ओल्ड है, एस्थमेटिक है और साइनोसिस भी है उसको जब उसने प्रेजेंट किया है, और साथ में सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ एक्यूट ऑनसेट भी है, और हिस्ट्री दे रहा है कि उसको फीवर ऑफ कफ भी है 5 दिनों से, और साथ में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अपनी रूटीन इनहेल थेरेपी को। सो जब हमने एक्सरे कराया तो आपको एक्सरे पे क्या नज़र आ रहा है कि हाइपरल्यूसेंट शेडो है इन द राइट हेमीथोरैक्स, ठीक है, विद शिफ्ट ऑफ मीडियास्टम टू द लेफ्ट साइड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, टू द लेफ्ट साइड देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ मीडियास्टम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैनेज आप किस तरह से करेंगे कि आप एयरवे उसको ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को सबसे पहले तो मेंटेन करेंगे, देन नीडल इंसर्शन करेंगे एंड चेस्ट इंट्यूबेशन कर देंगे, ओके। और इसका डायग्नोसिस क्या है, दिस इज़ अ केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इट इज़ अ केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। And then here is a scenario along with this X-rays image. So scenario में वो कह रहा है 10 years old child है और वो प्रोग्रेसिव डिस्निया के साथ प्रेजेंट कर रहा है फॉर 1 week, और अब उसको साइनोसिस भी होता है एट रेस्ट, और उसको इरेगुलर मेडिकेशंस दी जा रही थी। और जब एक्सरे किया तो आपको एक्सरे पे अब आपने बताना है क्या नज़र आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली इंक्रीज्ड कार्डियोथोरेसिक शेडो जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इंडिकेटिंग कार्डियोमेगैली, ठीक है। एंड हाउ वुड यू ट्रीट द पेशेंट, यू वुड पुट द पेशेंट इन प्रॉपर पोजिशन, ऑक्सीजन देंगे, फिर उसको डायूरेटिक्स जो है वो देंगे एंड देन आइनोट्रोपिक्स सपोर्ट देंगे उसे, ओके। सो इस पेशेंट में आपको क्या नज़र आ रहा है, इन साथ सिनेरियो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1.5 year ओल्ड ये बॉय है और इसको बॉटल फेड किया गया था एंड नाउ इज़ बीइंग गिवन डाइल्यूटेड मिल्क ओनली एज
हिज फादर इज़ जॉबलेस, ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न हैं अबाउट हिज पुअर वेट गेन। तो क्या फिज़िकल फाइंडिंग जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है इस पिक्चर में। सो वो आपने बतानी है, एक तो इसका लॉस ऑफ मसल मास है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, एडीमा है, स्पार्स हेयर है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एडीमा इन दिस चाइल्ड? तो हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया आर द कॉज ऑफ एडीमा। इसको मैनेज आप किस तरह से करेंगे? आप इसके एक्यूट प्रॉब्लम को सबसे पहले मैनेज करेंगे, न्यूट्रिशन एंड रिहेबिलिटेशन करवाएंगे बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा वाइटामिन एंड मिनरल रिप्लेसमेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, एंड रेगुलर फॉलोअप करेंगे न्यूट्रिशनल क्लिनिक में, ठीक है। देन दिस इज़ ऑस्पी स्टेशन 8, जिसमें एक यंग बॉय है और 2 दिनों से उसको फ़ीवर है और उसकी बॉडी पे इस तरह से रैशेस डेवलप हो गए हैं। साथ में उसको 2 दिनों से राइनोरिया और कफ भी है। ऑरल कैविटी उसकी कंजेस्टेड है एंड हैज़ सम डायग्नोस्टिक लेजन्स, ठीक है, जो आपको उसकी बॉडी पे नज़र आएंगी। और वो कह रहा है कि अनदर 5 years ओल्ड जो बॉय है हैज़ सिमिलर रैश फॉर 2 weeks ago. So what is your first clinical suspicion? It can be measles, ठीक है। Then what is the lesion in oral cavity which is diagnostic of this disease? तो इसमें जो oral cavity में lesions जो diagnostic हैं measles के, that are Koplik spots, ठीक है। Then what are the 3 complications? The 3 complications में pneumonia है, otitis media है, meningoencephalitis है, laryngitis है, and secondary infections होते हैं, ठीक है। Then this is station 29. तो इसमें what is this chart meant for? So basically ये जो चार्ट है इसके थ्रू हम ग्रोथ जो है एक यंग चाइल्ड की वो मॉनिटर करते हैं। देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ 1 year old बेबी रिगार्डिंग वेट, लेंथ एंड हेड सर्कम्फरेंस। तो 1 year old जो बेबी है उसका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए 10 kgs, उसकी स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए 75 centimeters एंड स्टैंडर्ड हेड सर्कम्फरेंस होना चाहिए 47 centimeters. ओके, सो हेयर इज़ दिस स्टेशन 30, जिसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है। आपने बताना ये क्या है। ये बेसिकली ट्रू कट बायोप्सी नीडल है, ठीक है। एंड इसके 2 यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज इन रीनल बायोप्सी, लिवर बायोप्सी एंड टू डू बायोप्सी ऑफ एनी मास, ठीक है। और 2 कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो इसकी वजह से हैं, दैट आर हैमरेज, इन्फेक्शन एंड फिस्टुला फॉर्मेशन। उसके बाद दिस इज स्टेशन 31, ठीक है, जिसमें एक्सरे है 8 years ओल्ड बॉय का एंड इज़ शोन टू हैव रिकरेंट हीमोचूरिया। अच्छा, जो पेशेंट है ये कंप्लेन्स ऑफ रिकरेंट हीमोचूरिया और एक्सरे जो है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है उसका। सो ये आपको क्या किस चीज़ का सबसे पहले बताएं एक्सरे है, किस इन्वेस्टिगेशन का? तो दिस इज़ इंट्रावेनस पाइलोग्राम। देन व्हाट ड्रग या डाई इज़ यूज्ड बिफोर गेटिंग दिस एक्सरे? सो इसमें टेलीपेक जो डाई है वो हम देते हैं। देन व्हाट आर द 2 इंडिकेशंस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? तो इस इन्वेस्टिगेशन को यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राम को हम करवाते हैं इन केस ऑफ डिस्टर्ब रीनल फंक्शन, या इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ रीनल परफ्यूजन, या इन केस ऑफ रिकरेंट पेन इन एब्डोमेन विद हीमोचूरिया, ग्रेवल या क्रिस्टल्स इन द यूरिन, ठीक है। And this is Ospe station 32, जिसमें what and where is the lesion you have to tell by looking at the figure. So this is meningomyelocele in the lumbar region, ठीक है। Then 2 complications क्या है इसकी? बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है लोअर लिम्स की, एंड क्लब फुट हो सकता है। देन हाउ कैन इट बी अवॉइडेड इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी? तो फॉलिक एसिड जो है इन चाइल्ड बेयरिंग एज या फिर एट द स्टार्ट बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो लाजमी अगर मदर को दे दिया जाए तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड। देन हमारे पास व्हाट इज़ शोन इन दिस पिक्चर? सो इस पिक्चर में आपको चेस्ट रे नज़र आ रही है। 3 कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी? तो ये आपको ब्लीडिंग में, इन्फेक्शन में, इसकी 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं। चेस्ट रेन जो कि आपको इस फिगर में नज़र आ रही है, इसकी 3 कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमा टू लंग। देन ये जो फिगर है आपके पास, इसको दिखाते हुए उन्होंने सिनेरियो कहा है कि 34 years ओल्ड गर्ल है एंड शी प्रेजेंटेड विद डिलेड प्यूबर्टी एंड शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। 34 years ओल्ड गर्ल है जिसको डिलेड प्यूबर्टी है, शॉर्ट स्टेचर है। करियर टाइपिंग उसकी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। क्या डायग्नोसिस है? सो दिस इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। एंड इसमें क्रोमोसोमल फाइंडिंग क्या है? X0 है। एंड
व्हाट अदर फीचर्स विल यू लुक फॉर? सो आप इस पेशेंट पे शील्ड चेस्ट देख सकते हैं, वाइड कैरिंग एंगल देख सकते हैं, एंड कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा देख सकते हैं. देन आपने बताना है लुक एट दिस एक्सरे एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस एक्सरे. सो इस एक्सरे में आपको बेसिकली रीनल स्टोन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. एंड व्हाट आर द 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीनल स्टोन? सो आपको हेमाचूरा मिल सकता है, यूटीआई हो सकता है इसकी वजह से, और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, एंड रीनल कॉलिक हो सकती है इन अ पेशेंट विद रीनल स्टोन. देन 36 आवर्स ओल्ड बेबी है जो कि प्रेजेंट किया है विद डीप जॉन्डिस एंड पैलर, ठीक है. ब्लड ग्रुप उसका है ए पॉजिटिव एंड मदर का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव. सीबीसी और सीआरपीज जो हैं वो नॉर्मल लिमिट्स में है. रेटिकुलोसाइट काउंट उसका 15% है और कुम्स टेस्ट उसका पॉजिटिव है. सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? इसका डायग्नोसिस है हीमोलिटिक जॉन्डिस ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है. ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? फोटोथेरेपी देंगे, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे. इसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है जो जिससे ये चाइल्ड सफ़र कर सकता है? सो दैट इज़ chorioethetoid cerebral palsy due to connectress. So chorioethetoid cerebral palsy due to connectress is the long-term complication that the child can suffer from. ठीक है. अच्छा, ये है आपके पास स्टेशन 37 जिसमें वो कह रहे हैं कि 30 days ओल्ड बॉय है जो कि प्रेजेंट करता है वो जॉन्डिस एंड फिट्स, ठीक है. एंड ही वॉज बॉर्न फुल टर्म एंड इज़ टेकिंग मदर फीड वेल, ठीक है. एग्जामिनेशन पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि लिवर उसका पैल्पेबल है अप टू 3 सेंटीमीटर्स बिलो द कोस्टल मार्जिन, और उसके जो सीबीसी और सीआरपी है वो नॉर्मल लिमिट्स में है. यूरिन जो है वो दिखा रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, यानी रिड्यूसिंग शुगर्स इन यूरिन आर पॉजिटिव. सो ये जो 10 days ओल्ड है और इसको जॉन्डिस और फिट्स हैं और साथ में पैदा ही बिल्कुल नॉर्मल हुआ था और मदर फीड ले रहा था. एग्जामिनेशन में पल्पेबल लिवर है, ठीक है. सीबीसी और सीआरपी भी नॉर्मल है लेकिन यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव है. सो क्या मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है इस पेशेंट की? सो दैट इज़ गैलेक्टोसीमिया. और इसको हम मैनेज किस तरह से करेंगे कि आप लैक्टोज फ्री फार्मूला देंगे इस पेशेंट को, एंड इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दैट आर कैटरैक्ट, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, सीएलडी एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है.